पत्रकार बंधुओं, ये प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद केवल यह है कि जिस तरह से अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं उनका विरोध करना और जनता तक ये सारी बातें पहुंचाना। आपके माध्यम से आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। आपसे अच्छा माध्यम कोई दूसरा नहीं है। आप पर किसी का प्रेशर भी आज तक नहीं रहा है और निर्भीक होकर निष्पक्ष रूप से जिस तरह से पिछली बार भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज दिया, उसका भी मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जो बाड़ी में घटना घटी है वो निश्चित तौर पर बहुत निंदनीय है, उसकी घोर निंदा करता हूँ मैं। देखिए, एक एईएन और जेईएन ये लगे हुए हैं बाड़ी के अंदर और जिले भर में, राजस्थान भर में बिजली की जिस तरह से आपाधापी और चोरी जो होती है उसका मूल कारण है सरकार द्वारा अत्याधिक यूनिट के पैसे बढ़ाना। इसे किसान, मजदूर, गरीब आदमी इस बोझ को झेल नहीं पाता है। इसकी तो कोई रेमेडी निकाली नहीं और इन्होंने आदेश कर दिए कि वसूली करिए और वसूली करने के लिए अधिकारियों को डेप्यूट कर दिया। इधर तो अधिकारियों पे इस बात का प्रेशर है कि आप वसूली करिए और इधर बाड़ी विधानसभा के क्षेत्र से विधायक जी की लिस्ट आती है कि इन गांवों में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जाति विशेष के लोग हैं, इन गांवों में कतई जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को लेके कई बार हॉट टॉक्स हुई एईएन की और विधायक जी की। इसके बावजूद अत्याधिक प्रेशर आया तो पहली घटना कूले गांव की है। कूले के प्राप है, इन्होंने 5-6 डीपी उठा ली जाति विशेष की, तो इन्होंने कह दी कि इसकी दाढ़ी में आग लगा दो और डीपी उतार लो। एईएन ने एमडी को फ़ोन किया, एमडी ने एसपी तत्कालीन से बात की, इनका ट्रांसफ़र कल हो गया है। इन्होंने कहा कानून को हाथ मल लो, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, तो वो डीपी उन्होंने वापस उस गांव वालों को कर देंगे। दूसरा प्रकरण जाति विशेष का गांव महुआ खेड़ा है, लगातार 4 महीने से चल रहा है, सैकड़ों डीपी उठ चुकी हैं, तब तक तो कोई कार्रवाई हो, कोई लेना देना नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं, क्योंकि इनके अनुसार काम हो रहे थे। अब ज़्यादा प्रेशर आया तो महुआ खेड़ा गांव में ये गए और वहाँ से डीपी उठाई। उन्होंने शिकायत की, बोला साहब आप पे लगातार बिल हैं, जाके और उन्होंने कहा कि उन डीपी को वही रख दो। ये न कही साहब मेरी नौकरी प्यारी है, आप ऊपर बात करो, या तो इन बिलों को माफ़ करवा दो या कम करवा दो 10-20-25%। हमारी तो नौकरी का सवाल है, हम किधर जाए। बोला मैं तुझे सिखाऊंगा कानून। और वहाँ जाके 5-7 साथियों सहित जो घटना घटी है वो आपसे किसी से छुपी नहीं है। हद तो तब हो रही है जब मैं आपको 10-20 गांवों के नाम बताऊंगा जहां बोरिंग हो रखे हैं, अवैध रूप से कनेक्शन ले रखे हैं, अवैध रूप से बोर हैं। एईएन की विभाग की हिम्मत और औकात नहीं है कि उनको उखाड़ के ले आए। उदाहरण के लिए कुरेंदा गांव है, गढ़ीसुख का गांव है, जपावली है, पितावली है, नगरा दूल्हे कहाँ है, अब्दुलपुर है। ऐसे तमाम गांव हैं जहां बोरिंग कर रखा है, डीपी परचेज कर रखी है, डीपी उठा के दिलवा रखी है, अवैध रूप से चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आखिर विभाग और कर्मचारी जाएं कहाँ? इसकी रेमेडी तो सरकार को निकालनी चाहिए कोई न कोई। तो उस तरफ ध्यान लंबे समय से कभी गया नहीं। ये जो तुम्हारे सामने घटना घटी है ये कोई नई घटना नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं, इससे पहले एक एईएन अग्रवाल थे, उस अग्रवाल को भी इसी बात को लेके और ऑफिस में जाके उसकी पिटाई की, बहुत बुरी तरह मारा। एफआईआर उसने कराई, उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। मजबूरी में उस गरीब कर्मचारी को राजीनामा करना पड़ा। तत्कालीन सीएमएचओ राजेश, उस राजेश मित्तल को अपने घर बुला के उसके अनुसार उन्होंने मेडिकल नहीं किया, 307 नहीं लगाई, उसे घर पे बुला के उसमें कमरे में बंद करके उसकी मारपीट की। एक जाटव उसको बुला के, स्टोर कीपर को भला सा उसका नाम है, आपको दे रखा है मैंने, उसको बुला के और उसके अनुसार काम नहीं हुए तो उसमें जूत दिए। स्थिति तो तब भयावह हो रही है जब बिजली घर के अंदर इन्हीं की तो गाड़ी लगी है किराए की, सारा समाचार वही देते हैं, लट्ठा पहुंचाने के पैसे कोई नहीं होते, विभाग देता है लट्ठे को पहुंचाना। अगर किसी का कनेक्शन है तो ये लट्ठे के भी पैसे खुद ही लेते हैं। इनके भतीजे भाई अंदर बैठे हुए हैं, उसके बिजली के विभाग के अंदर बैठे हुए बाड़ी के अंदर। वहाँ किसको डीपी देनी है, यहाँ से इनका इशू जब जाएगा उसी को डीपी मिलेगी।
दलाल लोग बैठे हुए हैं वहाँ, और वो जो दलाल चाहेंगे उसके अनुसार इनकी डीपी जाएगी। तो इस तरह का हाहाकार मच रहा है। और ये जो सरकार जो है अधिकारियों को हटा रही है, मेरी समझ से परे है। इन अधिकारियों को हटा के आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? एसपी को हटा दिया, इनका अधिकार क्षेत्र है, किसी को हटाए किसी को लगा, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इनका मतलब क्या है भाई? जो कार्रवाई करनी चाहिए उस कार्रवाई को आप करिए। जिन्होंने बुरी तरह उनको मारा है, 20-20 फ्रैक्चर हैं, FIR दर्ज हुई है, उस कार्रवाई को तो आप कर नहीं रहे हो। माने कि इसको हटा दो, केवल जनता का दिमाग भटकाने के लिए ये कार्रवाई कर रही है। आपने, चलो मैंने मान ली कि CO के क्षेत्र का मामला है, CI के क्षेत्र का मामला है, इस SP को तो क्या लेना देना? SP ने कौन सी गुनाह कर दिया? तो मैं ये चाहता हूं, चलो जो आपने कर दिया ठीक है, ट्रांसफर कर दिया, लेकिन गिरफ्तारी तो करो। लगातार जिस तरह से अगर आपने पहले ही कदम उठा लिए होते तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। पूरी छूट दे रखी है, प्रशासन की हिम्मत नहीं है। तुम्हारे सामने ये घटना कल घटी है, FIR 302 की नामजद हुई है। ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं। मैं आपको अवगत करा दूं कि अभी जो है नगरा धूलेखा में एक कोली की ज़मीन है, उसके नाम है, उस पर किसी के 100-200 रुपये होंगे किसी दमंग जाति के, और वहाँ जाके और पुलिस की तो ठेका ले लिया विधायक जी ने कि पुलिस ने आई, आप तो उस पर बाउंड्री कर लो, और बाउंड्री कर ली। अब कोली वो मेरे पास भी आया, सब जगह रोया, कोई पुलिस मौके पे नहीं गई, और कब्जा करके वो खेती कर रहे हैं। उस गरीब के नाम ज़मीन है, दाखिला उसके नाम है, उसकी पुश्तैनी ज़मीन है, पिछले 50 वर्ष से वही करता आया है। और उससे कह रहे हैं कि तुझे 100 रुपये, अब 2 लाख रुपये हमारे हो गए, 100 रुपये के, वो तू पैसे दे दी। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। अभी आपके सामने जो घटना घटी है तो तब हो गई जब आप देखिए सैंपऊ के अंदर सरपंच का खाता सीज करवा दिया। कोई लेना एक न देना, तू सरेंडर क्यों नहीं हो रहा है? तू सरेंडर हो जा, जब तक सरेंडर नहीं होगा। वीडियो अपना बिठा रखा है। एक पट्टे की जांच आती है और पट्टे की जांच में दोषी पाए जाते हैं तत्कालीन सरपंच। कलेक्टर आदेश करता है FIR कराई जाए, वीडियो FIR नहीं कर रहा। दोबारा रिमांडर कराया कलेक्टर ने, वीडियो से कहा कि भी तत्कालीन सरपंच के खिलाफ ये सबूत पाए गए हैं और इनके खिलाफ FIR करिए। FIR वीडियो ने आज तक नहीं की, और वीडियो के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई बार रिमांडर करा दिया। ये लोग कमिश्नर साहब से भरतपुर मिले आए, उन्होंने भी आश्वस्त किया है, लेकिन अगले के खिलाफ कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, और शांत होके वही वीडियो काम कर रहा है। तुम्हारे सामने की बात है, एक AEN को वीडियो बना रखा है बाड़ी के अंदर, उसी को EO का चार्ज दे रखा है, उसी को CDUP का चार्ज दे रखा है, उसी को सरमथरा के EO का चार्ज दे रखा है। वो पूरा कमीशन कलेक्ट कर ये नरेगा का और इन सबका कलेक्शन करके हर जगह से देता है। खुद का सगा भतीजा नगर पालिका में बिठा रखा है। एक होतम सिंह SC का चेयरमैन नगर पालिका के अंदर। बोली लगी, कौन बनना चाहता है? बोली में होतम सिंह जाटव ने कहा इतने पैसे मैं दूंगा मैं चेयरमैन बनने के, उसकी ज़मीन बिचवा दी। अब अपना भतीजा बिठा दिया है। कोई भी टेंडर निकलेगा, पैसे यहाँ चाहिए 25%, सब खुद का भतीजा बैठा है। बाड़ी के अंदर अपना बेटा प्रधान बना रखा है आपकी जानकारी में, और वो जो रामजीत है वीडियो, उसको वीडियो बना रखा है। सारी लूट पंचायत समिति की, नगर पालिका की, सबकी लूट हो गई, कलेक्शन हो रहा है। एक उस अधिकारी को सरकार की हटाने की मंशा नहीं है, और अधिकारियों को तो मंशा है, लेकिन एक आदमी CDOP का चार्ज, EO नगर पालिका का चार्ज, BDO का चार्ज, सरमथरा EO का चार्ज 4 लेके बैठा है, क्योंकि वो उनके विश्वास पात्र कलेक्शन करके देखा है। मैं कई बार कह चुका, कोई आज तक उस व्यक्ति को नहीं हटाया और उन्हें ऐसा विश्वास पात्र मिलता नहीं है। वीडियो सैंपऊ के बारे में कई बार कंप्लेंट कर दी कि साहब ये कलेक्टर के आदेश नहीं मान रहा है। कलेक्टर ने कई बार कह दी
FIR करने के लिए तैयार नहीं है। विधायक जी कहते हैं जब तक मैं बैठा हूँ तो ये कोई हटाने वाला नहीं है। कलेक्टर क्या है, कलेक्टर करते रहे आदेश कलेक्टर। तो इस तरह की त्रायमाम हो रखी है। सबको पता है कि वर्तमान का जो CEO बैठा है सैंपू के अंदर, जाति पूछता है, जाति पूछने के बाद FIR करता है। कोई पीड़ित व्यक्ति आए तो तेरा कुछ नहीं हो सकता जब तक विधायक जी नहीं कहेंगे। विधायक जी का आशीर्वाद लेके आ, विधायक जी के पैर छू के आ। ये हालात जब से ये आया है CEO सैंपू, जिसे तत्काल उठाना चाहिए, उसको तो हटाया नहीं है। जो सबसे जाति पूछता है इंक्वायरी करा लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो पता कर लो आप मेरे, और मेरी झूठ बोलने की आदत भी नहीं है। अरे हटाओ, CEO को हटाओ ना, जिसके क्षेत्र में जुआ हो रहा है, सट्टा हो रहा है, शराब की घटना आए दिन हो रही हैं। रिकॉर्ड देख लो, मैं नहीं कह रहा, रिकॉर्ड तो देखिए आप, उसे इनको हटाना चाहिए। विकास की गंगा बहाने वाले का एक आपको सटीक एग्जाम्पल दूँ। कुछ दिन पहले सैंपू के पुल का उद्घाटन हुआ, दादागिरी से हुआ। एक्शन छुट्टी लेके चला गया, AEN छुट्टी लेके चला गया। वो चले क्यों गए कि कोई राज्य सरकार से उस पुल का लेना देना नहीं था। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन पत्रकार बंधुओं, कोई लेना देना नहीं। पूरी योजना, पूरा पैसा केंद्र का। मैं पुनः आपको रिमाइंडर करा रहा हूं, और पत्रकार बंधु आप पूछ भी सकते हैं विभाग को, अधिकारियों को, कि भाई मुझे ये बता दो इसमें राज्य सरकार का कुछ है क्या। पंडित जी बुला लिए, मंत्र उच्चारण होने लगे, विधायक जी फीता काट रहे हैं, बाबाई लूट रहे हैं। अरे भैया, पूरा पैसा केंद्र का है, पूरी एक नोट है, सिंगल पैसा, 1 रुपया नहीं है। और वहां कह रहे हैं लेना एक न देना दो। ब्राह्मणों की तरफ कोई आंख उठाएगा, ब्राह्मणों की तरफ कोई देखे। अरे ब्राह्मणों की दुहाई देने वाले, ए ब्राह्मण के रक्षक, मुझे एक बात बता दे, तेने उस के शर्मा, जो बेचारा 20 बार ठेकेदार गया कि भाई मैं कमीशन बाद में दे दूंगा, उसकी नहीं कमीशन नहीं है तो कोई तेरा बिल पास नहीं होगा। मजबूरी में उसने दुखी मन से जाके जो नाली बनाई थी वही नाली तोड़ी, तुम्हारे सामने अखबार में पड़ी होगी। उसने स्पष्ट तौर पे कहा है वो ब्राह्मण नहीं है। एक लड़का खिदरपुर का, वो 12 भाई के बेले में कुछ बोल गया होगा। मैंने तू बोला कैसे? 3 लड़के भेज दिए ठाकुरों के, जाके उस ब्राह्मण की पिटाई की। 12 ब्राह्मणों की दुहाई देने वाले। मेरे ख्याल से इनको ज़्यादा कोई जानकारी तो इसलिए हो नहीं सकती कि शिक्षा भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है, और इन्होंने कहीं उठक बैठक सत्संग नहीं किए, भले आदमी में कोई बैठे नहीं। ये ब्राह्मण जो सतयुग से रह के कलयुग तक इतने बलवान हुए हैं, जिनके एक मंत्र से स्वाह हो जाए, जिन्होंने कई बार पृथ्वी को विहीन कर दिया, ये माला भी जपते हैं तो फरसा भी हाथ में रखते हैं, ये आदिकाल से योद्धा रहे हैं। ब्राह्मणों की तू क्या रक्षा करेगा? ये ब्राह्मण दुनिया की रक्षा करते हैं, ये खाली कोई तिलक लगाने वाले नहीं है, ये योद्धा भी हैं। इन्होंने महाभारत काल से लेके आज तक इन्होंने, इनके 50 उदाहरण इनकी वीरता की। इनकी क्या मदद करोगे तुम? चुपड़ी चुपड़ी तुम बातें करते हो, ब्राह्मणों के साथ अन्याय कर रहे हो सरासर। पहले आपके सामने मैंने कहा था कि सब ब्राह्मणों के खिलाफ अपने आदमी लड़ाए, अब बेचारे भयवश वो कहा है सरपंच कह भाई तो 1.5 साल बाकी है। अरे साहब, MLA साहब ने कोई गुस्ताखी नहीं की है, कुछ नहीं किया हमारे साथ। अभी घटना तुम्हारे सामने बाकी है बाड़ी की, सरेआम मार दिया। FIR बड़ी मुश्किल से 302 की हुई है। वो कौन मार गए ये जांच का विषय है, लेकिन FIR हुई है। संभावना प्रबल है, जब लोग कह रहे हैं कि हमने इसके साथ देखा है, और देखने के बाद वो आदमी की लाश मिलती है, तो हम क्या अंदाज लगा सकते हैं क्या बात हो सकती है। तो आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार प्रेशर बना के अधिकारियों कर्मचारियों जो FIR करा थे उनके ये राजीनामा करवा देते हैं। तो इस तरह के तमाम बिंदु हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं कार्य। और भला वो पत्रकार बंधुओं का जो समय समय पे जो है आप उठाते रहे इनको। ये देखिए आप, ये DP उठाने वाले वाहन भी नहीं किए हैं, ये गिरिराज सिंह चौहान हैं। ये जो है इनके वाहन लगे हुए हैं, किसकी DP पहुंचानी है किसकी DP नहीं पहुंचानी है, ये इनका काम है। कमीशन एजेंट इनके बैठे हुए हैं पत्रकार बंधुओं।
किसके बैठे हैं कमीशन एजेंट? ये विधायक जी के और किसके मेरे बैठेंगे क्या? के शर्मा के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, विकास पुरुष की मैंने बताई थी आपको। अब आप देखिए, बाईपास निकल रहा है, बाईपास निकल रहा है। बाईपास की मैं जानकारी आपको दे दूँ। बाईपास बाड़ी निकालने, ये कहाँ से निकाल रहे हैं? ये निकाल रहे हैं रूंद के परा से भी आगे, जो हमारी नदी है उससे भी बहुत आगे। कहाँ निकाल रहे हैं? खानपुर। जमीन खरीद ली है विधायक जी ने वहाँ अधिकारियों से मिलके कि कहाँ से निकलेगा। अधिकारियों ने बता दी कि रोड यहाँ से निकलेगी, तो रोड वहाँ जमीन खरीद ली है। इंक्वायरी कराइए आप, इधर कहाँ निकलेगी? अतराज के पुरा पे, खानपुर से अतराज के पुरा पे, अतराज के पुरा से निकलेगी सिंगोरई से ऊपर बाईपास। वहाँ इन्होंने ज़मीनें खरीद ली हैं केवल अपने स्वार्थ। ना बाईपास से कोई लेना था नहीं। इसको कौन यूज करेगा इस बाईपास को? जो बाईपास अतराज के पुरा से सिंगोरई निकल रहा है, जो अतराज के पुरा से खानपुर निकल रहा है, जो रूंद के पुरा से। पूछना चाहूंगा, ये आप बातें कह रहे हो, क्या आपकी पार्टी ने कभी इस प्रश्न को विधानसभा में उठाया है? बाईपास वाले को या किसी को भी? इतनी बात है। ये प्रकरण तो आज हुआ है जो मैं बता रहा हूँ। पिछले जो प्रकरण है उनमें से किसी भी मुद्दे देखिए, आपको तो पता है धौलपुर की स्थिति। पहले बता दूं मैं आपको कि संगठन के बारे में आपको मैं क्या कहूँगा, आपको जानकारी है। ये जो लोग आए हैं उनमें 75% लोग तो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। कुछ हवाखोर लोग हैं, किसकी सरकार आने वाली है इस पार्टी में आ जाते हैं, जब कांग्रेस आती है तो उसमें चले जाते हैं। मैं किसका नाम लूँ, क्यों टिप्पणी क्यों करूँ किसी के ऊपर? लेकिन पत्रकार बंधुओं से कोई छुपी नहीं है। जिनके आधे घर वाले तो पैर छू रहे हैं विधायक के, वर्तमान के बाड़ी वाले के, और कुछ लोग दिखाने के लिए बीजेपी में आ गए हैं। किन किन से कहें? आपके सामने मैं ये बात कहना चाहता हूँ और कहूँगा भी निर्भीक होके कि मुझे आप बता दीजिए कितने लोगों ने विधायक बाड़ी के खिलाफ आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई स्टेटमेंट आया, किसी की तरफ से आया तो मुझे आप बता दो। कोई बोलता हो इनके खिलाफ तो बता दो। इतना टेरर बना रखा है। एक और जानकारी दूं टेरर के नाम पे, ये इसके पीछे योजना है, ये मारपीट की ये घटना है और जिस तरह की हो रही है, ये कोई साधारण मारपीट नहीं है। ये इसके पीछे लॉजिक ये है कि कुंडा वाले जो राजू भैया हैं उनका जिस तरह से टेरर है, इस तरह से टेरर बना के जो इन्होंने अवैध रूप से विकास के नाम पर जो पैसे की लूट की है, PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की हो, सिंचाई विभाग के पैसे हों, नरेगा के पैसे हों, जो इन्होंने 50-40 करोड़ रुपए जो कमाए हैं, इन्हें एक ही खतरा लग रहा है कि जिस तरह का माहौल बन रहा है उस तरह से मुझे लगता है कि अगर टेरर पैदा नहीं किया तो कहीं लोग मेरे पैसे को भी नहीं खा जाएं। तो ये उस टेरर को बनाने के लिए कि जिसमें मैं पैसा दूं कम से कम वोट तो दो, वो टेरर कुंडा के राजा भैया की तरह पैदा करके और भय व्याप्त करके ये मैसेज देना चाहता है कि कोई मलंगा के पैसे ऐसे नहीं है विधायक जी के कि लोग खा जाएं। ये पैसे के अलावा इनका कोई चारा नहीं रहा है। कोई समाज ऐसा नहीं है, मैं पहले आपसे कही थी, जिसको परेशान नहीं किया हो, जेल में नहीं डरवाया हो, झूठे इन्होंने केस नहीं लगाए हों, और अब अधिकारी कर्मचारी बात नहीं मानते हैं तो उनकी क्या हालत कर दी है। मैं कह रहा हूँ 307 और 308 से कम क्या धारा लगेंगी साहब? एक एक आदमी के 20-20 फ्रैक्चर हैं, इन्होंने ये धाराएं लगा रखी हैं। खैर अभी तो जांच का विषय, हो सकता है लगाएं। तो एक महोदय कह रहे हैं कि मैं मौके पर था ही नहीं। जो व्यक्ति चोटिल है उससे बड़ा बिजनेस क्या हो सकता है कि मुझे इसने मारा है, मेरी गर्दन पे पैर रखा है, भी तो कुछ भी कहेंगे। अब कहते हैं पहले क्यों नहीं किया? अरे पहले उसको होश ही नहीं है तो क्या कहता? उसके ऐसी का स्टेटमेंट आया है कि वो तो होश में ही नहीं थे। होश में आते ही वो पहचानते, उन्होंने बता दी कि विधायक जी आए और मेरी गर्दन पे पैर रखा, मेरे बाल पकड़े और मेरे को तुड़वाया है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा साहब? मुझे बताओ आप। वेटरनरी में इससे बड़ा प्रमाण तो मैं मानता नहीं हूँ। अब सरकार कोई लिपापोती करवाना चाहे, सरकार कोई बदलवाना चाहे कर्मचारियों से कि तुम्हारी नौकरी खतरे में, तुम नौकरी नहीं कर पाओगे, अन्यथा ये कहो कि साहब नाम ले रहे थे मलंगा सिंह, हमने पहचाना तो नहीं है। कल ये भी कहलवा सकते हैं बचाने के लिए। सरकार बचाना चाहे तो कल स्टेटमेंट कर्मचारियों के बदलवा देगी प्रेशर देके, लेकिन सच्चाई तो तुम्हारे सबके सामने आ चुकी, जो भी वास्तव में घटना है। इसमें कहीं यथाशक्ति हो तो मुझे आप बता दीजिए कि कहीं जो है 1% भी कहीं कोई गलती है। ये राजीनामा कराने की कोशिश जरूर। पार्टी क्या कदम उठा रही है इस मामले में, जो तो बताओ एमएलए साहब। आज देखिए, मेरी
प्रतिपक्ष के उपनेता से मेरी कल बात हुई थी, वो जयपुर के दिल्ली के अंदर थे। आज अखबार में आया, अभी आपने देखा होगा, वो साहब वगैरह से कोई मिलने कक्षी के नाते गए थे राजेंद्र राठौड़ जी। मेरी बात हुई, उन्होंने, मैंने पूरी घटना उनको बताई है। कल उनके बेटे भी आए थे, 21 अप्रैल को कोई उनका जन्मदिन है, तो कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं, खून बूंद के कोई रक्तदान शिविर पूरे राजस्थान में, जो पॉलिटिकल ये होता है। तो वो वहाँ मिले थे, तो मेरे ख्याल से आज राजेंद्र जी वहाँ मिलने जाएंगे और फिर वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और जो भी बेटर हो सकता है निश्चित तौर पर पार्टी उठाएगी। पार्टी फोरम पे अध्यक्ष जी से भी हमारी बात हुई, आज हमसे बात करेंगे और हमें बताते हैं वो अध्यक्ष जी के यहाँ किस लेवल पे क्या करना है और वहाँ प्रदेश लेवल पे ये क्या करेंगे।